हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। क्या आपने हाल ही में आशिकी 3 का ट्रेलर देखा है? जी हाँ, वही फिल्म जिसमें कार्तिक आर्यन और श्रीलीला लीड रोल्स में हैं। मगर एक बात जो शायद आप नहीं जानते कि पहले इस फिल्म के लिए तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया था। ये बात थोड़ी शॉकिंग है, लेकिन इंडस्ट्री के सोर्सेस के मुताबिक तृप्ति को इस प्रोजेक्ट से इसलिए अलग किया गया क्योंकि उन्हें प्योर और इनोसेंट नहीं समझा गया। अब सोचिए, क्या सच में इंडस्ट्री के ये पैरामीटर्स फेयर हैं? आर दीज प्रीडिटरमिन्ड क्राइटेरिया रियली सूटेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ हीरोइंस? एनिमल फिल्म के रिलीज़ के बाद सबको एक्सपेक्टेशन थी कि तृप्ति की एक्टिंग की कदर की जाएगी और उन्हें बड़ी बजट की फिल्म्स में रोल भी ऑफर होंगे। पर क्या हुआ? बॉलीवुड उन्हें एक स्पेसिफिक बोल्ड इमेज तक ही सीमित करके रह गया। न सिर्फ फिल्म्स में उनका नाम काटा जा रहा है, बल्कि नई नई कंट्रोवर्सीज़ में भी उनके नाम को जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे ये सब तृप्ति के फैंस को डिसअपॉइंट कर रहा है। आइए समझते हैं कि क्या सच में ये सब सिर्फ उनके बोल्ड अवतार के कारण हुआ है, या फिर किसी ने चालाकी से एक नेगेटिव पीआर कैंपेन शुरू कर दिया है। तृप्ति का नाम आशिकी 3 से जुड़ा हुआ था, जो पहले महेश भट्ट और टी सीरीज़ मिलकर बनाने वाले थे। मगर कुछ इंटरनल इश्यूज़ के चलते भूषण कुमार और महेश भट्ट ने इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए। जब टीज़र रिलीज़ हुआ तो हमने देखा कि कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट अब श्रीलीला हैं। तो फिर डायरेक्टर के अकॉर्डिंग श्रीलीला कैसे प्योर हो गई? ये बात और भी इंटरेस्टिंग है कि श्रीलीला तो पुष्पा 2 में एक आइटम सॉन्ग कर रही थी, और अगर एक्टिंग स्किल्स को कंपेयर करें तो तृप्ति डेफिनेटली श्रीलीला से बेटर परफॉर्मर है। और सच में अगर प्योरिटी और इनोसेंस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो रणबीर कपूर को भगवान राम का रोल क्यों दिया जा रहा है? बॉलीवुड ने खुद तृप्ति को एक ख़ास तरह की इमेज से बांध दिया है। उन्हें उस टाइप की फिल्म्स मिलती हैं जहां उन्हें बोल्ड सीन्स परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि ऑडियंस को वो पसंद आएगा। एनिमल के रिलीज़ के बाद बैड न्यूज़ की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और जानम सॉन्ग, जिसमें करण जौहर का पर्सनल टच था, उसके बाद शूट किया गया। विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म भी डिसेंट थी। मेरे महबूब गाना भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ गया था, लेकिन उसमें जो एक वल्गर डांस स्टेप था वो सॉन्ग के मूड से मैच नहीं कर रहा था। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ एक कंट्रोवर्सी करने का मूव था? इस प्योर सीन में डायरेक्टर की भी गलती है और कुछ हद तक तृप्ति की भी, जो उन्हें ऐसे रोल्स एक्सेप्ट किए। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर उनको कोई सीन कंफर्टेबल लगता है तो ऑडियंस को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक रेडिट पोस्ट में लिखा था कि एक यंग सुपरस्टार एक साउथ इंडियन न्यू कमर को फिल्म में कास्ट करना चाहता है। और अगर ये बात सच है तो प्योरिटी तो बस एक बहाना है। ये सब एक प्री प्लान मूव था। तृप्ति के पुराने फैंस चाहते हैं कि वो लैला मजनू, कला और बुलबुल जैसे सिनेमा करें, लेकिन अब उन्हें सिर्फ बोल्ड रोल्स ही मिल रहे हैं। अगर वो इन्हें रिजेक्ट करेंगी तो उन्हें इंडस्ट्री से आउट कर दिया जाएगा। उनके नए फैंस सिर्फ उनके बोल्ड रोल्स ही देखना चाहते हैं। करियर वाइज तृप्ति को सोचना होगा कि अगला कदम क्या हो। अब उनकी उम्मीद सिर्फ धड़क 2 पर ही टिकी है, और अगर ये फिल्म हिट होती है तो शायद उनका करियर संभल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या धड़क 2 तृप्ति का करियर बचा पाएगी? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।